हाय स्टूडेंट्स, आपका जो 12th का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी डिस्कस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ए क्यू पूछा है। तो ए क्यू कैसे हो जाएगा ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए क्यू का मतलब इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका पावर 3 हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, पी ए यूनियन बी 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, और जो ए इंटरसेक्शन बी और आपका कॉम्प्लीमेंट पी ए और पी बी पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। और इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, जो पी ए होगा ये क्या होगा, 1 - पी ए होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये जो पी ए यूनियन बी है 0.9 दिया हुआ है आपको, तो ये 0.4 दिया हुआ है, तो पी ए प्लस पी बी जो है ये हमारा आ जाएगा 1.3। ठीक है, तो अगर 1 माइनस करते हैं तो ये टोटल जो पी ए और पी बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये आपका हो जाएगा 1 - पी ए, और ये हो जाएगा 1 - पी बी। तो ये 2 से माइनस हो जाएगा, तो ये 2 - 1.3, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 0.7। तो 0.7 करेक्ट ऑप्शन, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिमिलरली आप आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे वाला क्या दिया हुआ है, ये भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूल क्या है, अगर ये m बाई एन है और ये n बाई पी होना चाहिए तो अभी जाके मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड। तो अभी देखो इसमें ये हमारा कितना है, ये आपका है 2 रोज है 3 कॉलम्स है, और ये कितना है 3 रोज और 2 कॉलम्स है। तो ये इक्वल है, तो ये सही है, सो ए बी इज पॉसिबल। तो बी ए को अगर देखते हो 3 2 2 3, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो बी ए ऑल्सो पॉसिबल, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। तो देखो इधर ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में हम इवेलुएट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा जैसे 4x², ठीक है, और ये हो जाएगा -60। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 3 आपका कितना हो गया 18, और ये माइनस प्लस तो ये 20, तो 38। ठीक है, तो 38 60 98, तो x² हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप फाइंड आउट करोगे तो 49, तो ये आपका +- 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +- 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया, तो इसमें साइन स्क्वायर ए एक्स बाई x² और 1 है, जब 0 होगा तो 0 नहीं है, तो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 माइनस और 0 प्लस करके हम इसको चेक कर लेंगे। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, +- 1, +- 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 5 एंड -2। तो डिटर्मिनेंट पूछा है, तो हमने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। तो इसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 - 2 तो -10 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, सिमिलरली आ जाओ नेक्स्ट। आपका क्या है, कॉट प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, कॉट इनवर्स -1/√3। तो कॉट इनवर्स -1/√3, तो देखो जो हम पढ़े हुए हैं, जैसे कॉट -थीटा होता है तो ये कितना होता है, -कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 1/√3 कितना होता है, कॉट का 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो एंगल माइनस में आएगा, तो एंगल माइनस में आएगा तो क्या होगा, ये 60 डिग्री आपका आएगा। तो ये 60 डिग्री मतलब ये कितना बचेगा, 120 डिग्री। ठीक है, इसके साथ कर देंगे तो ये नेगेटिव क्वाड्रेंट होगा। तो नेगेटिव क्वाड्रेंट होने से 120 हो जाएगा। 120 कितना होगा आपका, 2π/3, 2π/3। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। ठीक है, दिस विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप
कैलकुलेट कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 3x, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 2x, और ये होगा माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 2, सो दिस शुड बी 0। तो इसको अगर अभी हम करते हैं तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी 5x माइनस 10, सो दिस विल बी माइनस 2। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, fx इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो इसमें तो आपको पता है जो नहीं हो पाएगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होंगे, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, स्लूप ऑफ द कर्व, तो स्लूप ऑफ द कर्व आपको पता है dy बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स हम निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, और अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6, ठीक है, और अगर अभी देखो इसने बोला है कि स्लूप को करना है, तो स्लूप मतलब ये है, तो स्लूप का डबल जब करेंगे तो ये 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये मैक्स होगा, तो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होने से इसको जो लिमिटिंग कंडीशंस ले लेते हैं, तो y डबल डैश दैट शुड बी 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो x का वैल्यू जो 1 है ये अभी इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट करने से क्या होगा, माइनस 1 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी 11 10, सो माइनस 30, ठीक है, सो 0, सो दिस विल बी minus 1, right, so this value will be equal to your, the correct option will be your 1 minus 10, right, 1 minus 10, तो इसको आप सॉल्व करके देखना, ये this will come as 1 and A option will be the correct option, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का, that is 1 minus 10। सिमिलरली आ जाओ इसका, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स, तो आपको पता है 1 प्लस साइन एक्स को हम कैसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 के बदले लिख सकते हैं, और प्लस ये जो साइन एक्स है उसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट है, तो ये होगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये देखो cos x का ये माइनस 2 cos x बाई 2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा साइन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका cos का माइनस हो गया था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, cos x ये e टू द पावर sin x, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसमें आप देख लो जो sin x है उसको आप t ले लो, तो इसमें dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो dt का वैल्यू हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है, cos x dx, तो अगर इसमें हम पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन हमें क्या करना, 0, अब देखो t का वैल्यू जब 0 था तो sin 0 डिग्री 0 होता है, और ये t का वैल्यू जब पाई बाई 2 लेंगे तो sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होगा, तो इसका लिमिट चेंज हो गया, ये आपका हो जाएगा cos x dx के बदले हम dt लिख देंगे, तो e टू द पावर t dt, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होता है, तो इसका लिमिट्स होगा, तो पहले 1 पुट कर देंगे माइनस e टू द पावर 0, तो ये e माइनस 1 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लो, सो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एक्स, तो ये वाला देख लो आप, इसमें क्या होगा, ये देखो अगर ये नेगेटिव में होता है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा मॉडुलस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और जब ये प्लस में होता है तो ये एक्स स्क्वायर होगा, तो जो ग्राफ हमारा बनेगा वो आपका इस टाइप का बनेगा, तो एक प्लस में बनेगा, ठीक है, एक प्लस में बनेगा और एक माइनस में बनेगा, तो ये +2 और इधर ये -2, तो जो रेंज होगा -2 टू +2 होगा, तो इसको जब इवेलुएट करेंगे तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 टू 0, और इधर -x² dx होगा, और ये आपका 0 टू 2 x² dx होगा, ठीक है,
तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे तो द वैल्यू विल कम एज 16/3. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन. ठीक है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 का देख लो. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इसको सेपरेटिंग वेरिएबल कर लो. तो वेरिएबल करने से ये क्या हो जाएगा आपका, जो e टू द पावर -2 रूट एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई रूट एक्स, ये आपका हो जाएगा dy बाई dx इस तरफ. देन दिस विल बी इक्वल टू प्लस, ठीक है, dy बाई dx. सो दिस विल बी प्लस y बाई रूट एक्स. तो इससे आपको पता चल जाएगा ये पी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके इसमें हम एक फॉर्मूला पुट कर देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू. सो इस फॉर्मेट में आ गया. तो इस फॉर्मेट में आने से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, दैट इज ई टू द पावर पी एक्स का. ठीक है, ई टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ये होगा इंटीग्रेशन होके पी डी एक्स. ठीक है. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ई टू द पावर 2 रूट एक्स, ई टू द पावर 2 रूट एक्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिग्री एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इसका. तो अभी देखो आपको पता है ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा तो ये आपका 2 हो गया. ठीक है. तो ऑर्डर आपका 2 हो गया और डिग्री पूछेगा तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसका पावर 1 है, तो आपका डिग्री आपका 1 हो गया. ठीक है. सो सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, तो 2 + 1 सो दैट इज 3. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी. क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या बोल रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग में ये क्वेश्चन दिया हुआ है. तो अभी आप देख लो, जैसे 0 0 पुट करते हैं तो ये करेक्ट है, लेस देन और इक्वल टू 10 ये भी करेक्ट है, और ये 0 0 करने से इक्वल टू 0 ये भी है. तो इसका मतलब ऑल जो है वो सारे इनवर्ड है. तो इनवर्ड की तरफ जो होगा, तो अगर इस ग्राफ को हम देखते हैं तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा. तो ये कौन सा है, ओ ए और ई सी. तो जो रीजन आपका होगा ये कौन सा रीजन हो जाएगा, दिस विल बी ए ओ ई सी, ये वाला रीजन आपका हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या होगा आपको, इसको देख लो. लेट ए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिसका टिप दिया हुआ है 8.2 -3. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट का दे दिया तो बी निकालना है. तो इसको आप डायग्राम करके इसमें हम देख सकते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन, दैट इज -2 2. तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखो कैसे करना है इसको. ये भी सिंपल है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है. तो इसमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स दिया हुआ है. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में क्या होते हैं ये आप देख लो. तो a - b डॉट a + b. तो इसको अब करेंगे तो क्या होगा, a² हो जाएगा -b² हो जाएगा प्लस 2a डॉट b और -2a.b हो जाएगा. ठीक है. तो ये कट हो गया. तो a² - b² इज इक्वल टू 5.2. अभी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है a3b है, तो ये 9b² - b² इज इक्वल टू 5.2. तो 8b² आपका हो जाएगा 5.2. सो योर b² इज इक्वल टू आपको 5.2/8 हो जाएगा. ठीक है. 8 से 48 तो 4. सो b का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा. ठीक है. b का वैल्यू 8 आ गया तो a का वैल्यू कितना होगा, 3b. सो दैट इज 24. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ असर्शन रीजनिंग का. तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, शेडेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फिजिबल. तो ये फिजिबल कैसे हम देखेंगे, तो इसका जो वैल्यू है इसमें जितने भी पॉइंट्स है वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. तो मिनिमम वैल्यू जो z है, ये जैसे 0 8 दिया है तो 0 ये 8 देने से इट्स 560. तो ये करेक्ट नहीं है. फिर 2 4 देख लो, तो 2 4 पुट करने से ये हो जाएगा 100 और ये 280 तो 380. सो ये आपको दे दिया मिनिमम है 380 पे. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्या है, द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x 70y 380 डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन. तो जो फिजिबल रीजन आपका है वो बाहर की तरफ है. तो बाहर का कोई भी पॉइंट आप जो पुट करते हो तो ये लेस देन 380 नहीं हो रहा है. तो दैट मींस डज नॉट हैव एनी पॉइंट. तो ये भी ट्रू है. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन. assertive and reasoning are both true and the correct explanation. ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इसमें दिया हुआ है, देखो असर्शन क्या है कि कोई भी एक ए दिया हुआ है जिसमें जो रिलेशन है डोमेन में आपका आर है -1 x 1 है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो देखो हम अगर लिखते हैं y इजिकल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो कोई भी वैल्यू लेंगे तो x क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ y हो जाएगा। तो अगर हम देते हैं तो ये मतलब जो नेगेटिव फंक्शंस होंगे ये आपका हो नहीं पाएगा एज ए एफ एक्स इजिकल टू वाई, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ y इजिकल टू -1, क्योंकि ये तो डोमेन में हम ले सकते हैं, तो इसका जो रेंज होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा, तो विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये ए में नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या होगा कि असर्टिव एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ठीक है, तो दोनों का असर्टिव रीजनिंग दोनों का ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू।